राजस्थान की सियासी हवा एक बार फिर से गर्म हो चुकी है और इस बार 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले ही चुनावी रण में उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 21 अक्टूबर की बैठक के बाद साफ कर दिया कि गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला आलाकमान के हाथों में है। सवाल उठता है कि क्या ये आत्मविश्वास है या पार्टी के भीतर किसी असमंजस की स्थिति अभी भी फंसी हुई है। बैठक में हर सीट के 2 नाम का पैनल तैयार कर लिया गया है, लेकिन सचिन पायलट की गैर मौजूदगी ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है और सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट की गैर मौजूदगी क्या भीतर खाने की रार का संकेत है या सिर्फ एक बड़ा सहयोग। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा सरकार में मंत्रियों और विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सरकार पर हावी है और कांग्रेस की योजनाओं को बंद करके जनता को परेशानी में डाल दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी परिवारवाद के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि जो योग्य होंगे उन्हें ही टिकट मिलेगा, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि योग्यता का फैसला करना आसान नहीं होगा, खासकर के तब जब पार्टी के भीतर ही कहीं गुट अपनी अपनी चालें चल रहे हों। इस चुनावी बैठक में कई दिग्गज नेता अशोक गहलोत, सीपी जोशी और टीकाराम जूली जैसे बड़े नाम शामिल हुए, मगर सचिन पायलट की गैर मौजूदगी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये चुनावी रणनीति है या फिर अंदरूनी तनाव के बड़े संकेत। राजनीति का ये खेल बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर है। क्या कांग्रेस इन उपचुनाव में बीजेपी के 10 महीने के शासनकाल को भुनने में सफल होगी या फिर जनता को ये चुनावी दावबाजी सिर्फ एक दिखावा लगेगी। साल 2024 के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां 13 नवंबर को चुनावी जंग अपने अंजाम तक पहुंचेगी, मगर तब तक हर कदम पर सस्पेंस और हर बयान पर शक की तलवार लटकती रहेगी। राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जांगिर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।